एज अ पेरेंट समझ लो अगर मैंने 5 करोड़ का रियल एस्टेट खरीदा है, कहीं पर एक प्लॉट है, कहीं पर एक अपार्टमेंट है, और आई हैव ओनली वन सन, ही गोज टू यूएस पढ़ाई के लिए। जो बच्चे जाते हैं वापस नहीं आते ज्यादातर, बराबर है ना, वी इज देयर। हमारे बाद वो जो ट्रांसफर है, असेट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन, इतना डिफिकल्ट है ना, वो तो जिसने किया होगा वही समझेगा। हाँ। कि रियल एस्टेट ट्रांसफर करना, इसका मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। हाँ। मेरे एक जानने वाले हैं, हाँ। वो उनकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ओके। अब उनकी प्रॉपर्टी की कीमत होगी लगभग 12-14 करोड़ रुपए के आसपास। ओके। आप जान रहे हैं इंडिया में कि प्रॉपर्टी की कीमत 12-14 करोड़ अगर मार्केट वैल्यू है तो उसकी रजिस्ट्री की वैल्यू कहीं 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए बराबर है ना। उनके दोनों बच्चे यूएस में रहते हैं। वो अब उनकी एज हो गई है लगभग 70-75। वो यूएस जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं सकते, जा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी यहाँ है। अब वो उस प्रॉपर्टी को बेच के यूएस जाना चाहते हैं। अब जब बेच के जाना चाहते हैं तो अगर कैश ट्रांजैक्शन होते भी हैं तो वो कैश लेके तो यूएस जा नहीं सकते। तो उनकी कंडीशन ये है कि मैं पूरे 12 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे को रजिस्टर्ड ट्रांजैक्शन करना है। अब वो मैटर पिछले 4 सालों से अटका हुआ है ना। 4 साल से वो इस वजह से यूएस नहीं जा पाए क्योंकि वो पैसा कोई उनको वो पूरा फंड देने के लिए तैयार नहीं है, उतना रजिस्टर्ड वैल्यू देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको भी उतनी स्टैम्प ड्यूटी, वो सारी चीजें सब कुछ, तो वो कहानी वहीं के वहीं अटकी। और ये हर जो भी बंदा यूएस में रह रहा है और जो शिफ्ट होना चाहता है उसके साथ ये कहानी हमेशा अवेलेबल है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं उसको आप यूज कैसे करेंगे, उसको आप ट्रांसफर कैसे करेंगे। ये तो हमने ट्रांसफर की बात की, चलो फॉरगेट दैट, ट्रांसफर तो बाद में आता है, हमारे बाद, राइट। वो बच्चे मेहनत करेंगे, कंप्लायंस करेंगे, आएंगे, जो भी करेंगे, राइट। बट विद इन योर लाइफ, राइट, टिल द टाइम यू लिव, आप उस वेल्थ का कैसे यूज करेंगे। एसेट का क्या यूज है? आपके पास 5 करोड़ का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है तो आप 6% सालाना, तो 30 लाख रुपया, महीने का 2.5 लाख रुपया, यू कैन डेफिनेटली एंजॉय। वो तो आपका लाइफ अच्छे से आप, और आपका फंड तब भी ऐसे चलता आपका रहेगा। फंड तब भी बढ़ रहा है, राइट। वो ट्रांसफर करना भी इजी है बाद में। आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, आपको सोशली कुछ खर्चा करना है, आपको चैरिटी करना है, जो चाहे, राइट, यू कैन डू विद द असेट्स। और आपकी बागबान वाली हालत भी नहीं होगी।